प्यारे अहिल्य बंधु, आज एक बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। देखिए, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, ये हम सभी की इच्छा होती है। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण भी आवश्यक होता है, और वातावरण बनाने में पैसे और ऊर्जा दोनों ही निहित होती हैं। एक बच्चे को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कम से कम 4 वर्ष का समय चाहिए होता है। 4 वर्ष अगर हम उसे 2 घंटे एक स्तरीय पढ़ाई दें तो वह अच्छा कर सकता है। यही हमने माही विराज के लिए भी किया, मगर इतना समय आज के दौर में संभव नहीं है। इसलिए हम एक विशेष कक्षा लेकर आए हैं आप सभी के लिए और आप ही के लिए, जिसमें हम बच्चों को वही सारी चीज़ें जो हम 4 साल में पढ़ा पाते, सुबह से शाम तक में 4 महीने में पढ़ाएंगे। देखिए, मैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा का गरीब ब्राह्मण होता था, वही हूँ। मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मगर अब मुझे अपने परिवार के लिए पैसे चाहिए होंगे। अतएव जब मैं 4 महीने आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा तो मेरा परिवार चले, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सारे स्रोतों से मेरी मासिक आय लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये के बीच में होगी। अतएव उतना पैसा आपको मुझे प्रदान करना होगा, जिससे कि मैं आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। मैं बच्चों को सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा दिन पढ़ाऊँगा, और आप यकीन मानिए कि बच्चे बेहतर से बेहतरीन बनेंगे। मेरा ये अंतिम प्रयास है अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने का। मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, और 15 फरवरी से अपनी कक्षाएं शुरू कर दूँगा। अगले 4 महीने बच्चों को पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें। आपकी मानसिकता ये हो सकती है कि मुझे बाहर पढ़ना है, जहांगीराबाद में पढ़ना है, न्यू मार्केट में, MP नगर में पढ़ना है। मैं चाहता हूँ अपने परिवार की कुछ सेवा कर पाऊँ, मगर ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास बच्चे परिवार के आते ही नहीं हैं। यह मेरा अंतिम प्रयास है। इसके बाद मैं किसी भी परिवार के बच्चे को पढ़ाने से साफ मना कर दूँगा, क्योंकि आप आते नहीं हैं, मुझे बुरा लगता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं तो थोड़ा मुझे ही मन में संतोष रहेगा। ये अंतिम प्रयास है मेरा। आप आइए, पढ़िए, सीखिए और कुछ बनिए। मैं पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हूँ। अन्यथा इसके बाद आप मुझे क्षमा करें, मैं किसी भी अहिल्य बंधु को नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज की डेट में भी मैं किसी अहिल्य को नहीं पढ़ाता। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता, अपितु इसलिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते। आपको जहांगीराबाद, MP नगर, न्यू मार्केट में अच्छा लगता है तो मैं भी वहीं जाकर पढ़ा लूँगा। जीविका प्रभु चलाते हैं तो चलती रहेगी, वो ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। एक बार फिर आपको सारी कक्षाओं के बारे में याद दिला देता हूँ। ये अंतिम अवसर है परिवारजनों के लिए, वरना जीवन आगे बढ़ ही जाएगा। मैं हमेशा सोचता रहा किसी परिवार के बच्चे को पढ़ाऊँ। मेरा परिवार बहुत ही वृद्ध, अच्छा और अमीर परिवार है, मुझे खुशी है इस बात की। मगर मैं हमेशा तरसता रहा उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कि काश मेरे पास ये बच्चा आ जाता तो मैं इसे अच्छे से पढ़ा पाता और अच्छा पढ़ लेता। वो उनमें मुझे प्रतिभाएं नज़र आती हैं, मगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आपको घर से बुला लाऊं। आपको भी मेरी योग्यता पर सदैव संदेह रहा और शायद आगे भी रहेगा। मुझे अपने आप को साबित करना है, जो मैं कर ही लूँगा। मैंने एक अंतिम प्रयास किया है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आइए और लाभ उठाइए। ईश्वर की कृपा है, किसी भी बंधु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी 2 पहिए छोड़िए 4 पहिया गाड़ी में घूम रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की। आइए, थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर खर्चा कीजिए। मेरी मजबूरी है, मैं आपको शायद फ्री में भी पढ़ा पाता, मगर मेरा घर नहीं चलेगा। अब मुझे माही विराज के लिए पैसे चाहिए होंगे, अन्यथा मैंने फ्री में भी बहुत कुछ कर दिया। आप सब गवाह हैं इसके।
मगर अब तो चाहिए ही हैं पैसे। कोरोना में मैंने वो दौर देखा, 14 महीने गार्ड की नौकरी करी, आप सबको विदित था ये, मगर उसके बाद भी आपने कभी पूछा नहीं। ऐसा ही है, यही संसार है। तो इस संसार में मुझे भी जीना है। अब मैं भी सांसारिक व्यक्ति बन गया हूँ। तो एक बार फिर समाप्त कर दूँ आपको, कक्षाएं शुरू होंगी, रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से आप मुझे अवगत कराएंगे। मैं अपने सारे कार्य जो भी करता हूँ, जहाँ MP नगर में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ या न्यू मार्केट में स्कूल जाता हूँ या अपनी स्वयं की भी निजी कक्षाएं बंद करके सिर्फ बच्चों को पढ़ाऊँगा। और मेरी अपेक्षा है मुझे 4 से 6 बच्चे मिले, तो उतना पैसा जो मैं अन्यत्र काम कर कर कमाता हूँ उतना आप लोगों से मिले और दिन भर आपके बच्चों को पढ़ाऊँ। कुछ जो 2-4 बच्चे मिलेंगे वो अच्छा कर पाएँ और परिवार का नाम रोशन करें, ये मेरा ध्येय और सम्मान होगा। इसके बाद मैं कभी भी, चूँकि आप मुझसे पढ़ते ही नहीं हैं, मैं किसी अहिल्या को आज की डेट में पढ़ाता नहीं हूँ, अतः मैं आगे से आपसे हाथ जोड़कर मना कर दूंगा। आप स्वयं भी मुझसे पढ़ाने के लिए संपर्क न करें, विशेष प्रार्थना है मेरी। आइए, आपका स्वागत है, नहीं तो जाइए जहां आपको जाना है। मुझे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा ही आपकी प्रतीक्षा में रहा। आप आएंगे, आपको पढ़ाऊँ, बेहतर पढ़ा पाऊँ, मगर अब शायद आपको मना करने से बुरा लगे, आप बोलना भी छोड़ दें। मगर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जब दूसरी जगह जाते हैं तो मैंने तो आपसे बोलना बंद नहीं किया। अब आप मुझसे नहीं बोलते हैं, अगर मैंने कभी आपसे किसी कारणवश मना कर दिया तो मुझे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख रहेगा मैं अपने परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। आइए, एक बार फिर आपसे आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी का। सभी बच्चे मेरे हैं और रहेंगे भी, मगर ये परम और कटु सत्य है कि किसी भी पालक, माता पिता या मेरे भाई ने ये नहीं सोचा कि हम पढ़ाएं तो हमारे भाई के पास पढ़ा लेते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ लेगा बच्चा और उसका भी घर चलेगा। मैं यहाँ पर एक कोट, मेरे एक भैया हैं गेंदालाल जी अहिल्या, वो ये बोलते थे कि मैं एक इतने बड़े परिवार का हिस्सा हूँ कि अगर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मुझे 1 रुपया भी दे तो मेरा घर आराम से चल जाएगा। और यदा कदा वो ये बात कहते रहते हैं, मगर उन्हें ये समझना चाहिए कि ये कलयुग है। 1 रुपया तो छोड़िए, जो चवन्नी बंद हो गई वो भी कोई किसी को देगा नहीं, और संसार पैसों से चलता है और लक्ष्मी चलायमान है। आपके पास है, थोड़ी मुझे दीजिए, मैं आपको बच्चों के भविष्य बनाने में कुछ सहायता करूँगा, मेरे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। अन्यथा अन्यत्र मेहनत करके भी मैं अपने बच्चों को पाल ही लूँगा और आपसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि संसार है। संसार उगते सूरज को नहीं, उग चुके सूरज को सलाम करता है। आइए, सदैव आपका शुभचिंतक, आपका अच्छा चाहने वाला, और आगे भी चाहता रहूँगा। नमस्कार।